हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको मेरी वीडियोस के थ्रू अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के बारे में हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था। तो आज हम इसके बैक में जो गिवन क्वेश्चन आंसर्स वो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड डैश स्पॉइल द फूड। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पॉइल द फूड, सो राइट हियर फंजाई. Insects make their home in dash and dash in places, moist and dark places. Enzymes can be harmful because they can cause dash of fruits and vegetables. क्या करते हैं एंजाइम? स्पॉइलेज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की. Snacks like biscuit and chips should be stored in airtight jars. The growth of microorganisms slows down at रूम टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर पे इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. Growth of bread molds on bread indicates that it has got spoiled. Yes, जो फ्रूट जो ब्रेड पे ब्रेड मोल्ड होनी शुरू हो जाती है उससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्रेड जो है ख़राब होना शुरू हो गया है. विनेगर इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. यस, ट्रू. इट इज़ सेफ टू ड्रिंक अनपास्चराइज्ड मिल्क. फॉल्स. हमें पास्चराइजेशन प्रोसेस करके ही मिल्क को पीना चाहिए. वी कैन ईट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. नहीं, हमें जितना हमें खाना है, जितना हम खा सकते हैं उतना ही लेना चाहिए अपनी प्लेट्स में. वी मे ईट स्पॉइल्ड फूड रेदर देन वेस्टिंग इट. नहीं, हमें स्पॉइल्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ को हार्म कर सकता है. सो नेक्स्ट है सी ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट फाउंड इन आर किचन्स. हमारी किचन्स में ऐसा कौन सा एक नेचुरल चीज़ है जिससे इंसेक्ट्स दूर जाते हैं? तो वो कौन सी चीज़ है? हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड इज ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स एंड नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय वैक्यूम पैकिंग. Fruits and vegetables get ripened due to the action of enzymes. The least perishable food item from the following is biscuits. The chances of spoilage of food can be reduced by keeping the food. जो स्पॉइलेज ऑफ फूड के जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? खाने को कहाँ पे रख के? एट लो टेम्परेचर मीन्स रेफ्रिजरेट करके उसको. सो नेक्स्ट हमारे पास जी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. स्टेट टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है या ग्रोथ जल्दी करते हैं वो? एक तो टेम्परेचर, ठीक है, एक टेम्परेचर की वजह से करते हैं और दूसरा वार्मथ मिलती है उनको. तो ये सब आपको दो फैक्टर्स इसमें लिखने हैं. व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन टू कर्ड इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. अगर हम जो दही हमने जमाई है उसको हम रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए नहीं रखेंगे तो वो बाहर रखी रखी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी. सो इट विल गेट स्पॉइल्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम क्या जानते हैं? सो हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन. So here is the food preservation.
Food preservation is a process of treating and handling of food to stop or slow down the spoilage caused by microorganisms. Food preserved by this method can usually be stored for quite a long time, and it can then be used even when it is not available in its fresh form. So D का थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट वॉर्म्स एंड रैट्स. हम इंसेक्ट वॉर्म्स और रैट्स से अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं. These animals make their home in places that are moist and dark where food items are available. It is therefore very important to keep the cupboards, shelves and containers clean and dry. This will prevent them from making a home at places where our food items are kept. तो हमें जहाँ पे हम अपना खाना रखते हैं वहाँ की शेल्व्स को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वहाँ पे इंसेक्ट्स ना हो, वॉर्म्स ना हो. वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. तो अगर रेफ्रिजरेटर में जो हम फूड को रख देते हैं तो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लो होता है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली ग्रो नहीं कर पाते. ठीक है, तो इस वजह से हमारा खाना ज़्यादा देर के लिए सही रहता है, फ्रेश रहता है. नेक्स्ट है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव एनी 3 रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो हमें स्पॉइलेज ऑफ फूड के 3 रीजंस बताने हैं. तो सबसे पहले तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेकंड है एंजाइम्स एंड थर्ड इज इंसेक्ट वॉर्म्स एंड रैट्स. तो इसके नेम्स आपको लिखने हैं ई के फर्स्ट क्वेश्चन में. हाउ इज़ फूड द प्रिजर्वेशन यूज़फुल टू अस. तो फूड प्रिजर्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों यूज़फुल है. तो ये आपको सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करने हैं, लिखने हैं ई के सेकंड क्वेश्चन में. गॉट इट. जो इसकी PDF है, इसके जो नोट्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. यू कैन चेक देयर सो दैट आप इजीली इसको पढ़ सकें, समझ सकें और अपने नोटबुक्स को कंप्लीट कर सकें. सो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इम्पॉर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज फूड आइटम्स बिफोर कंज्यूमिंग दैम. तो अगर हम जब भी कहीं मार्केट जाते हैं, हमने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी डेट सब कुछ चेक करते हैं. क्यों करते हैं, ताकि वो अगर एक्सपायरी हो चुकी है, वो स्पॉइल हो चुका है खाना, फूड स्टफ़ जो भी है, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए. दैट विल कॉज हार्म टू आवर हेल्थ एंड बॉडी. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो सबसे पहले है डिहाइड्रेशन, कैनिंग एंड बॉटलिंग एंड सी इज़ पेस्चराइजेशन. सो डिस्कस इट, सी इट वेयर वी हैव स्टडीड इट. सबसे पहले है डिहाइड्रेशन. तो आप इसके बारे में आप ये लिखोगे पूरा, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड था हमारा कैनिंग एंड बॉटलिंग, सेकंड पॉइंट. एंड थर्ड था हमारा पेस्चराइजेशन. सो दीज 3 पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं. दिस इज ई का फोर्थ. द लास्ट क्वेश्चन इज, राकेश बोट 2 रो पपायाज. राकेश 2 पपाया लेके आया, रो मतलब कच्चे. ठीक है, तो उसने क्या किया, एक पपाया को तो रेफ्रिजरेटर में रख दिया और एक पपाया को किचन शेल्फ पे रख दिया. तो कौन सा राइपन होगा पहले, राइपन मतलब पकेगा पहले. और क्यों, तो सबसे पहले किचन शेल्फ वाला जो पपाया है, पपीता है, वो पकेगा. क्यों, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मॉइस्चर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं. तो रूम टेम्परेचर पे वो ग्रो करेंगे
तो वो राइपन जल्दी होगा, पकेगा जल्दी। और लेकिन फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके वजह से वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो राइपन जल्दी नहीं होगा। तो जो बाहर वाला पपीता है, पपाया है, वो जल्दी राइपन होगा। सो विल राइट द पपाया ऑन द किचन शेल्फ विल गेट ripened first due to presence in the room temperature, where it can get direct contact with air and get ripened. सो ये हमने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसकी जो PDF है, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो हम अच्छे से जल्दी लाएंगे, तो आप जल्दी से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Stay tuned for the next, and thank you.